आज हम संकल्प चित्र डिजाइन का ड्राइंग और कलरिंग करने वाले हैं। एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का थर्ड पेपर संकल्प चित्र डिजाइन। इस पेपर में किस प्रकार का डिजाइन का क्वेश्चन आता है, उसे कैसे सॉल्व करना है, आज हम 2022 का डिजाइन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पेपर के लिए इंग्लिश, मराठी, हिंदी और उर्दू इन 4 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आते हैं। आपको स्क्रीन पर डिजाइन का क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर देखकर समझ जाएंगे। जो हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, जो उर्दू जानते हैं और जो मराठी लैंग्वेज जानते हैं, उन्हीं सभी के लिए यहाँ पर मैंने अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिए हैं। वो आप पढ़ सकते हो और पढ़ के क्वेश्चन समझ सकते। यहाँ पर हम हिंदी वाली क्वेश्चन पेपर आज पढ़ेंगे। संकल्प चित्र परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएं। फर्स्ट है, रेखांकन के लिए ज्यामितीय यांत्रिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। सेकंड है, रंग कार्य करते समय स्वच्छता और अचूकता को विशेष महत्व दे। थर्ड है, चित्र में सृजनात्मक कल्पकता तथा नवीनतम सौंदर्य निर्मिति अपेक्षित है। क्वेश्चन क्या है देखो, 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर भुजा वाला आयत बनाइए। उस आयत में नीचे दिए घटकों का उपयोग करते हुए संकल्प चित्र तैयार कीजिए। घटक है अ 4 समान त्रिकोण, ब 2 वक्र रेखा, क फूलों के आकार, ड आवश्यकता पड़ने पर रेखाएं। ऊपर दिए गए घटक आकारों से समांगी अथवा विषमांगी तरीके से संकल्प चित्र तैयार करने का पसंदीदा अथवा उचित रंग में उसे भरिए और एक नाविन्यपूर्ण सौंदर्याकृति डिजाइन तैयार कीजिए। सूचित रंग माध्यम। फर्स्ट, जल रंग, पारदर्शी, अपारदर्शी, रंगीन पेंसिल, वैक्स क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स, विविध रंगीन स्याही, परिसर में उपलब्ध रंग आदि माध्यमों का स्वतंत्र रूप से अथवा एकत्रित रूप में उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार विविध तकनीक तंत्र का उपयोग कर बुनावट यानी टेक्सचर का निर्माण कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिला है। आपको रेक्टेंगल निकालना है। जो बाह्य आकार है आयत, रेक्टेंगल निकालना है। उसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार का रेक्टेंगल क्वेश्चन पेपर में दिए गए मेजरमेंट के अनुसार हमने ये रेक्टेंगल आयत निकाला है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इसको 2 सेंटीमीटर की ऐसे पेपर को बॉर्डर करना है। उसके बाद जो घटक दिए हुए हैं, इन घटकों का इसमें क्या करना है, आपको उपयोग करके एक सुंदर संकल्प चित्र बनाना है और उसको कलर करना है। आप इस चैनल पर नए हो तो ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पास वाले बेल आइकन को ऑल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ये ड्राइंग करने के लिए आपके पास जो मटेरियल चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बड़ा स्केल है, छोटा स्केल है, ये कंपास है, पेंसिल और ये इरेजर है, ये HB पेंसिल है। ऐसे दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार को रेक्टेंगल निकालने के बाद आपको जो घटक दिए हैं 4 समान त्रिकोण, वो त्रिकोण कैसे निकालने हैं, ये आप त्रिकोण निकालते हैं हम। एक ऐसी मैंने लाइन ली है, जितनी लाइन ली उतना मेजरमेंट इस कंपास में लेकर यहाँ से एक आर्क निकाला है। इस पॉइंट से दूसरा आर्क निकाला है। दोनों आर्क मिल गए, वहाँ पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट और ये पॉइंट हमने जोड़े हैं। इस प्रकार से हमें और 2 त्रिकोण निकालने हैं। ये त्रिकोण जो है वो समान हो गए, एक जैसे हो गए, एक माप के हो गए। यहाँ पर एक त्रिकोण मैं निकालने वाला हूँ। इसका जो अंतर है वो एक जैसा रखना है। ये लाइन यहाँ तक लाना पड़ेगा। आज जो हम ड्राइंग करने वाले हैं,
आपको क्वेश्चन में बोला है समांगी करो या विषमांगी। हम विषमांगी करने वाले हैं और अगला जो डिजाइन हम बनाएंगे वो समांगी बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक समान 3 त्रिकोण ट्रायंगल बनाए हैं। बच्चों, ये जो मैंने रेक्टेंगल निकाला है, आयत निकाला है, ये आयत सेंटर को कैसे निकालना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको देखना हो तो आपको ऊपर के आई बटन को क्लिक करना होगा, वो वीडियो देखिए, आपके समझ में आएगा कि इसका सेंटर मैंने कैसे निकाला है और यही मेजरमेंट का रेक्टेंगल बीच में सेंटर को कैसे ड्रॉ किया है। इसके बाद का सेकंड घटक है 2 वक्र रेखा, ये हम बाद में निकाले। अब थर्ड वाला क वाला फूलों के आकार यहाँ पर दिया नहीं है, फूलों का आकार 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, वो हमारे हिसाब से उसका फ्रीडम हमें दिया है। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा वाला फूल निकालूंगा। तो फूल कैसा निकालना है इस पर मैंने वीडियो बनाया है। डेकोरेटिव शेप्स, फ्लावर, फिश, लीफ, बटरफ्लाई, इनके डेकोरेटिव अलंकारिक आकार कैसे निकालने इस पर एक वीडियो है, वो देखने के लिए आपको ऊपर के आई बटन को क्लिक करना है और इस प्रकार के डेकोरेटिव शेप्स फूलों के आपको निकालना है। ये सब फूलों का एक बड़ा आकार मैंने लिया है और यहाँ पर छोटा लूंगा। ये जो मैं स्केच कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पेंसिल का जो ड्राइंग है ये आपको लाइटली लेना है, फिकट रखना है, ज्यादा डार्क नहीं करना है। वीडियो में शूट होने के लिए मैंने डार्क निकाला है, आपको नहीं निकालना है क्योंकि कलर देने के बाद आपको ये रेखाएं, पेंसिल की जो लाइंस है वो नहीं दिखनी चाहिए। कलर में से जिसकी लाइंस दिखने वाली है उसको मार्क कम मिलने वाले है। 2 फूल मैंने यहाँ पर लिए है। अब मैं 2 वक्र रेखाएं लेने वाला हूँ। इस प्रकार से ड्राइंग करने के लिए लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देखने के लिए आपको ऊपर के आई बटन को क्लिक करना है और वहां पर आपको लाइंस का स्टडी करने को मिलेगा। इस प्रकार से मैंने 2 वक्र रेखाएं ली हैं। उसके बाद हमें लेना है आवश्यक पड़ने पर रेखाएं। यहाँ पर सीधी लाइन हम लेने वाले हैं, वो भी तिरछी वाली, इस प्रकार। इस प्रकार से मैंने 2 सीधी लेकिन क्रॉस वाली लाइन यहाँ पर ली। इस प्रकार हमने इस डिजाइन का ड्राइंग कंप्लीट किया है। अब इसको हम कलर करने वाले हैं। कलर करने के लिए आपको पोस्टर कलर लेने हैं और मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में हमें डिजाइन कलर करने वाले हैं, इसलिए मैंने मेन कलर जो है वो ब्लू लिया है और लाइट करने के लिए वाइट और डार्क करने के लिए ब्लैक लिया है। ये कोबाल्ट ब्लू है, इसके बदले आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरह के ब्रश चाहिए, पैलेट चाहिए, डिश चाहिए, ऐसा साफ पानी चाहिए और एक कॉटन चाहिए। आज हम ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में कलर करने वाले हैं। चैनल पर मेरा एक वीडियो है मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, यानी कि एक कलर के लाइट शेड और डार्क शेड कैसे बनाने। ये वीडियो आपको देखना है तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करो। ये वीडियो देखने से आप इस तरह के शेड्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया है, यहाँ पर मैंने वायलेट कलर लिया है। इसको इधर लाइट किया है और इसको यहाँ पर डार्क किया है। यही कलर आपको आज के इस डिज़ाइन में यूज करना है इस प्रकार से। यहाँ पर लाइट कलर, यहाँ पर मिडल कलर और बाजू में डार्क कलर लेना है। चलो स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट कलर से आपको स्टार्ट करना है। ब्लू आपको कम मात्रा में लेना है। आपका ब्रश क्लीन होना चाहिए, डिश भी क्लीन होना चाहिए। दूसरे कलर की मात्रा इसमें नहीं चाहिए। आपसे ये डिजाइन
ये स्केच डार्क हुआ हो तो आप इसे इरेजर की मदद से ऐसा लाइट कर सकते हो, उसके बाद कलर कर सकते हो इस प्रकार से। ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर तैयार किया है वो कलर आप 2, 3, 4 पार्ट में दे सकते हो। आपको कलर को अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ही देना है। ये जो मैं शेड्स बना रहा हूँ, आप मोनोक्रोमेटिक कलर्स की वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये कलर बनाने में आसानी होगी, आसानी से आप ये कलर बना सकते हो। कलर देते समय आपको एक ध्यान में रखना है, कलर आपको एकदम प्लेन से देना है और यहाँ पर एक्यूरेसी आपको लाना है। बड़े पार्ट के लिए आपको बड़ा ब्रश लेना है, ये शायद 4 पॉइंट का है और ये 1 नंबर का है। छोटे पार्ट के लिए आपको छोटे पॉइंट वाला ब्रश यूज़ करना है। हेलो बच्चों, ड्राइंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और ड्राइंग एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन से पेपर पर ड्राइंग करना है, पेंसिल कौन सा यूज़ करना है, कलर, ब्रश, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको देखना हो तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करो और मटेरियल की जानकारी लो। अभी तक हमने ब्लू में वाइट ही लिया है, यानी कि लाइट शेड का अभी तक काम चालू है। डार्क शेड अभी हमें इसके बाद बनाना है। इस तरह से आप ड्राइंग को घुमा सकते हो। इसमें आप जितने एक्यूरेसी से कलर भरोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिलने वाला है। इसमें ए ग्रेड बहुत ही अच्छा होता है। आपके पास नए पोस्टर कलर के बॉटल हो तो पहले उसको ऐसे ब्रश की दांडी से आपको मिक्सिंग करके लेना है, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल होता है। वो ऑयल आपको क्या करना है, पहले सब कलर में मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा ब्लैक थोड़ा थोड़ा लेना है।
इस प्रकार से हमने इसको कलर से पूरा किया है। आपको इसको ऑब्जर्वेशन करना है। आपको एक बात समझ में आएगी कि मैंने इस ड्राइंग में, इस डिजाइन में बाजू में डार्क कलर लिए हैं और यहाँ पर सबसे लाइट कलर लिए हैं। इसी को गोल्डन पॉइंट कहते हैं। यहाँ सब जो पार्ट है वो डार्क, यहाँ मीडियम और यहाँ सबसे लाइट। अब इसमें आप टेक्सचर भी दे सकते हो। इस प्रकार से मैंने वाइट कलर लिया और यहाँ पर ऐसे पॉइंट देकर आप इसमें सुंदर टेक्सचर भी दे सकते हो। आपको टेक्सचर नहीं देना है, ऐसा ही रखना है, ऐसा भी रख सकते हो। ये जो पॉइंट है, बिंदु है, एक जैसे लेने हैं, राउंड लेने हैं। इधर मैंने छोटे छोटे लिए हैं और यहाँ बड़े लिए हैं, इस तरह से। इस टेक्सचर से आपको ये जो चित्र है, ड्राइंग है, ये और सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। आपके टेक्सचर से चित्र बिगड़ न जाए, खराब ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। आपको टेक्सचर देना नहीं आता हो तो आप ऐसे ही प्लेन वाला ड्राइंग रख सकते हो। इसके भी टेक्सचर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इस पर हम फ्यूचर में वीडियो बनाने वाले हैं। एक ध्यान में आया कि आपके, मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिए हैं ये ज़्यादा गर्दी वाले किए हैं और यहाँ वो कम कम किए हैं। आपको ये जो टेक्सचर है हर पार्ट पर नहीं देना है। आपको ये टेक्सचर देने से ये जो ड्राइंग है, ये जो चित्र है, कैसे अति सुंदर दिखेगा, वेरी ब्यूटीफुल दिखेगा, ये आपको सोचकर ये टेक्सचर देना है। इस तरह से आज हमने एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का थर्ड पेपर 2D डिजाइन 2022 की क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व की है। इस प्रकार का आपको काम करना है। अगली वीडियो में हम मल्टी कलर यूज करेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट द्वारा मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन पर जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।